जॉय सायली के साथ साथ उसके पूरे खानदान पर उंगली उठा रहा होता है। वह कई आरोप लगाता है कि सायली पैसे चुराती है ताकि वह सचिन को दारू दिला सके, और सचिन बेवड़ा बनकर दारू पीता रहता है। सचिन को यह समझ नहीं आता कि जॉय ने दुकान खोल क्यों रखी है। सड़क पर बैठकर भीख मांगने या पैसे कमाने के हजार तरीके हैं, लेकिन इसको चोरी ही मिली। वह भी उनके घर पर, वह भी तब जब रिया और आकाश का फंक्शन हो रहा था। परेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जॉय पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि सचिन उसे रोक देता है। सचिन जॉय से कहता है कि देखो, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं साइली को बहुत अच्छे से जानता हूं, वह ऐसा काम कर ही नहीं सकती। सचिन शांति से बात कर रहा होता है, लेकिन जॉय इस बार साइली, उसके परिवार और परेश को बहुत कुछ भला बुरा कह देता है। अब सचिन का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह इतने समय तक सिर्फ परेश के लिए शांत था, लेकिन जब उसने अपने बाबा के लिए इतनी गंदी बातें सुनी, तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जोर से जॉय को थप्पड़ मार देता है। शिखा और रोशनी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन रेणुका को बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। सचिन और जॉय के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। हालांकि यह एकतरफा लड़ाई होती है। सचिन जॉय की कॉलर पकड़ लेता है और उसे फिर से मारने वाला होता है कि लोग उन्हें छुड़ाने लगते हैं। इसी बीच आकाश और रिया भी आ जाते हैं और देखते हैं कि सचिन ने जॉय को थप्पड़ मारा था। आकाश लड़ाई सुलझाने की कोशिश करता है और परेश सचिन को रोकते हुए कहता है, बस सचिन, अब बहुत हुआ। सचिन जवाब देता है, क्या शांत हो जाऊं बाबा? मैं कब से शांत था, लेकिन इसकी जुबान बंद नहीं हो रही थी। तूने सुना ना, यह साइली के बारे में क्या कह रहा था? मैं तेरे कारण चुप था, नहीं तो इसे हॉस्पिटल पहुंचा देता। आकाश कहता है, दादा, तुझे क्या हो गया है? तू अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? सचिन गुस्से में कहता है, देख आकाश, तू इससे बात कर, मुझसे सवाल जवाब मत कर। रिया को भी बहुत गुस्सा आता है और वह सचिन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरे पापा पर हाथ उठाने की कोशिश कैसे की? परेश समझाने की कोशिश करता है, रिया, तुझे पूरी बात नहीं पता। तूने सिर्फ इतना देखा कि सचिन ने हाथ उठाया, लेकिन पूरी सिचुएशन नहीं जानती। रिया कहती है, काका, सिचुएशन कुछ भी हो, सचिन को मेरे पापा पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं। उसी वक्त रेणुका कहती है, संधि जी, मैं सचिन की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूं। लेकिन ममता चिल्लाते हुए कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि इसको प्रोग्राम में मत बुलाओ। यह तो होना ही था। पहले इसकी बीवी हमारे घर में आकर चोरी करती है, फिर यह हम पर हाथ उठाता है। हमारी इतनी बेइज्जती। सचिन कहता है, मैं सायली के बारे में अब कुछ नहीं सुनूंगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो मेरा ऐसा रूप देखोगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद सचिन सायली को लेकर वहां से चला जाता है। यह देखकर ममता और जॉय बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वे इस फंक्शन में बाधा डालना चाहते थे और उनकी चाल सफल हो गई। वो रिया को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। ममता कहती है, रिया, तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली ने हमें क्या ट्रीटमेंट दिया? तुम्हारे पापा को कोई भी दारू पीकर आएगा और थप्पड़ मार देगा, और तुम कुछ नहीं कहोगी? जॉय कहता है, रिया, तुमने बिना हमारी परमिशन के शादी की, फिर भी हमने उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू, रिया। परेश कहता है, अभी इस पर कोई फैसला मत लो। अगर अभी बात करेंगे तो और बिगड़ जाएगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रेणु, तेजस, रोशनी, आकाश, रिया को लेकर आना। ममता और जॉय बार बार रिया को उकसाने की कोशिश करते हैं।
क्या तुम इतनी बेइज्जती के बाद भी उस घर में जाओगी? रेणुका रिया से कहती है, रिया, सचिन को तो तू जानती है ना, वह गुस्से में था। घर चल, कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। परेश कहता है, रेणु, चलो, आकाश सब संभाल लेगा। इसके बाद घर पर रेणुका परेश पर भड़क जाती है। तुम्हें अब चैन मिल गया, पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई, और यह सब किसकी वजह से? तुम्हारे लाडले की वजह से। मेरी किस्मत फूटी थी जो यह औलाद पैदा हुई। परेश कहता है, रेणुका, तू शांत हो जा। रेणुका और भी भड़क जाती है। रिया की माँ ने कितनी बार कहा था कि फंक्शन में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने सचिन को जाने दिया, और देखो क्या हुआ, पूरे घर की इज्जत खत्म कर दी उसने। परेश चुप रहता है। रेणुका कहती है, अभी तक आकाश घर नहीं आया है। तेजस, आकाश को फोन लगा। तेजस कहता है, मैंने फोन लगाया था, लेकिन वह रिया के घर जा चुका है। परेश गुस्से में कहता है, मैंने उसे घर आने के लिए कहा था, वह रिया के घर क्यों गया? रेणुका कहती है, क्या करेगा वो? उसकी बीवी अब इस घर में नहीं आएगी। इतना बड़ा तमाशा होने के बाद कभी नहीं। परेश आकाश को फोन करता है, आकाश, तू घर क्यों नहीं आया? आकाश कहता है, रिया मेरी बात सुन नहीं रही है, उसे मनाने के लिए यहां आना पड़ा। मैं उसे समझा रहा हूं, लेकिन वह मान नहीं रही है। परेश कहता है, वो मानेगी भी कैसे? उसके बाबा को थप्पड़ पड़ा है, लेकिन तू शांति से समझा और उसे घर लेकर आ। आकाश कहता है, रिया का तो पता नहीं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं घर आऊंगा या नहीं। परेश कहता है, आकाश, तू कैसी बातें कर रहा है? लेकिन आकाश फोन काट देता है। रेणुका परेश से पूछती है, आकाश ने क्या कहा? परेश कहता है, वो रिया को समझा रहा है, आ जाएगा। रेणुका सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है, परेश मुझसे कुछ छुपा रहे हैं।